अब जो पहले नंबर पे खड़ा हो जाए वही। आप आ जाओ, नीली शर्ट वाले, वो शर्ट नीली शर्ट वाले आ रहे हैं, आसमानी। माइक लो बब्बा जो, और नजदीक आएंगे, पूछो क्या बात। कोई काम धंधा कुछ नहीं, कब और कोई बात। और बीवी और बच्ची बीमार रहती, बहुत प्रकार से परेशान है, काम में रुकावट है, कुछ भी नहीं है। पर्चा पढ़िए बराबर, कृपा हो जाएगी। देवी साधना प्रारंभ करें, देवी साधना, चूंकि तुम्हारी इष्ट है, इष्ट हैं, देवी साधना प्रारंभ करें, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, 4 माह में आराम लगेगा, आशीर्वाद। बच्ची और मेरी बीवी बीच में जो बीमार रहती है, स्वस्थ होंगे। पेट की पीड़ा में लाभ होगा, पूरे शरीर में दर्द बनता है, कभी इन्फेक्शन बन जाता है, कभी अत्यधिक श्वास चलने लगती है, कभी जुखाम अत्यधिक बनता है, कभी गले व आंखों की खुजली में दिक्कत बनती है। माइक नजदीक करो, ये लक्षण है, अभी इसी से ग्रसित हैं। और पलटा पलटी चलते हैं, एक माह 15 दिन का एक वो चलता है प्रोजेक्ट। 15 दिन घरवाई तुम्हारी लुगाई बीमार, तो फिर बिटिया बीमार, ऐसो चलत। बिटिया सही भाई तो फिर लुगाई यहाँ पकड़ ले तुम्हारी। हाँ, लाभ हुई है, बब्बा जी कृपा करें। सेना हमने भेज दी, लेकिन हमने तुम्हें जवाब बहुत कम समय में, चूंकि साधना अभी से तुम मानना, हनुमान जी को प्रारंभ कर दिया, हनुमान जी के रोज दर्शन कर रहे, लेकिन घर पर देवी की कृपा बैठी है। मुझे मेरी कुलदेवी मालूम नहीं कौन सी है। हाँ, मुझे मेरी कुलदेवी कौन सी है वो, इसीलिए तो हम तुमसे कह रहे कि तुम अपनी देवी भजो, विंध्यवासिनी माता को भजो, दुर्गा रूप में भजो, वो कृपा करेंगी, हनुमान जी महाराज दया करेंगे। वैसे तुम्हारे यहाँ ज्वाला देवी की कृपा रही है, हाँ, वंश में कुल की देवी, जिनकी साधना पता नहीं है, जिनका प्रयोग पता नहीं, हर वर्ष जो पूजा होती वो भी पता नहीं है, केवल उनके नाम से नवरात्रि में दिया और प्रसाद और बीड़ा भर चढ़ा देते हो। माइक नजदीक इतना भर कर देते हो। आपके यहाँ ज्वाला देवी है, और ज्वाला देवी की ज्योति लगती रही तुम्हारे यहाँ। मुंबई के बासी भी नहीं हो, पूर्व का कोई गांव हमारे पास आया ज्वाला देवी का, इसकी डिटेल हम मंगल में, हाँ हम वो हम आगे निकाल देंगे डिटेल। तो देवी का आया है, देवी की साधना पर ध्यान दो। साधना मतलब पूजा, मतलब सेवा, सेवा पर ध्यान दो। मान हनुमान जी को मानो, लेकिन घर में भी भगवती ही बैठी। देवी का मुख्य स्थान आपने दे रखा है, मुख्य स्थान देवी को दे रखा है, शेरावाली माता को दे रखा है, हाँ या ना। आप ज्वाला देवी का जो है अखंड ज्योति जलाओ, ये आपकी कुल देवी है। हम सेना भेद देवी। अष्टमी की पूजा होती है, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी 2 दिन पूजा होती है। तो अष्टमी के दिन बीड़ा और श्रृंगार ये लगता है। नवमी के दिन जो ज्योत रखी जाती परमा को, नवरात्रि के प्रारंभ में, वो ज्योति ब्राह्म होती है और कन्या भोज होता है। ये तुम्हारी कुल देवी की पूजा है। ऐसा करने से, चूंकि तुमने अपने जीवन काल के 22 साल मेहनत की है बिजनेस में, कभी भी बड़े बड़े लोग जुड़े, बड़े बड़े काम जुड़े, बड़े बड़े नाम जुड़े, कई बार तो बड़ा ठेका कर लिया तुमने, लेकिन शून्य हो। वर्तमान में तुम्हारे पास बैंक बैलेंस देखा जाए तो 0 है, नहीं कुछ भी नहीं है। ऐसा है? हाँ। एकदम सही। हाँ। तो आप, ये आपका रीजन है मूल कुल देवी का। हमारे इसमें भी साधना मार्ग देवी का आया, हमारे पर्चे में भी यही आया। आप इस पर प्रयोग करें, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। काम धंधे का हो जाएगा काम, हाँ? काम धंधे के लिए आशीर्वाद, काम धंधा व्यापार एक ही कहावत, आशीर्वाद। सीताराम बोलो भैया, खुश रहो। बात एकदम सही है क्या? ये जो बातें कहीं ये एकदम सही है? बीमारी के लिए कल एक तो बालाजी के दरबार के दर्शन करवाओ, कल लेकर आओ, दर्शन करवाओ। ना भी भीड़ ज़्यादा हो गई तो कल हॉल भर जाएगा, तो बाहर से भी दर्शन बालाजी के करवा। यहाँ जो आभा है शक्तियों की, बालाजी की कृपा की, वो आभा को दर्शन होते ही उसके, और वो उनके पर कृपा कर देंगे बालाजी। हम कुछ नहीं जानते, लेकिन धाम पर पहुँचो। त्रिया चरित्र में बीच में फंस गए थे, अब आगे मत फंसना, गंभीरता रखना, लंगोट पक्का रखो, वरना ब्लैकमेल और लंबे कट जाओगे। समझ गए? जाओ, खुशी रहो, जाओ, बस बस बस, आशीर्वाद। आ जाओ,
हाथ जोड़े माताजी, लाल सा स्टॉल सिर पर डालें, मास्क नीचे किए, पील पाए के बीच। हाँ हाँ हाँ, आओ मताई आओ। जय सिया राम। भगवान एक और निवेदन करते जाना चाहिए, बार बार बताना चाहिए। हम ये बता रहे हैं पर्चा बड़ी बात नहीं है, पर्चा तो ठीक है, पर नियम बहुत बड़ी बात है। हम जो बोल देंगे वो तभी सिद्ध होगा जब आप नियम का, हाँ, जैसे आपको शरीर में सूजन हो जाए तो डॉक्टर दवा भी दे देता है और परहेज कह देता, भैया मठा नहीं पीना है और भट्टा और चावल नहीं खाना है, राइस। हाँ जी या ना जी। अब तुम दवाई भी खाओ, दवा के राइस खाओ, 2 ही टाइम, फिर क्या दवा काम करेगी? नहीं। उसी प्रकार हमने पर्चा बना दो, आशीर्वाद दे दो, जा तोरो 2023 में ब्याह हो जे है, अब ते दूल्ही ना बन, घोड़ा घोड़ी पे ना बैठ, तो कहे हम चले जाइए का। इसका मतलब है कर्म आपको करना ही, नियम का पालन करना ही, और कर लिया तो सूर्य भगवान पूर्व से उदित होते हैं। उसी प्रकार पर्चा भी कटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं। जो कह दिया सो होगा होगा होगा। त्रिवाचा। लेकिन बम्बई आके मोई बड़ो साजो लगू, कछु जन की माँ अर्जी तो लग गई। आओ एंगर बखरी में है, माइक लो। कहाँ से आए? पुणे 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 कोल्हापुर। यहाँ कैसे? नाम के लिए? नहीं, हमने यूट्यूब पे टीवी पे आपका प्रोग्राम देखा था। टीवी पर, संस्कार पर? हाँ शायद। हम तो उसी पर आते हैं। हाँ, और देवकी नंदन ठाकुर जी के भागवत सुन रहे थे, तब आपको देखा, तब से मैंने सर्च करने लगे कौन है ये महाराज। वाह। और मुझे दिवाली से आना था, बागेश्वर था, लेकिन मैं रो मत। और किससे जुड़े हैं संतों में? कौन? हाँ, पूछिए क्या प्रश्न है? बिजनेस नहीं चल, कुछ कोई बात नहीं, रोइए मत। और कोई बात? और बेटी की शादी, बच्चों का कुछ भी नहीं हो रहा है। किसकी शादी? बेटी, बड़ी बेटी, 2 बेटियां हैं। कोई बात नहीं, रोइए मत। आप नज़दीक आ जाएं। हमारे इसमें 3 प्रश्न आपके आए, रोइए मत। हमारे इसमें आया है 2006 से हैरान है, बीमारियों से घिरे हैं, घर में रुकावट है, धन की तंगी बनी हुई है, धन की तंगी बनी, बेटियों के विवाह का मंगल काज में हैरान है कि कैसे संपन्न किस विधि से होगा, क्योंकि धन की व्यवस्था नहीं है। सही है। और कोई कारण नहीं, एक जगह तय की बात हुई तो धन की दिक्कत आई, इसलिए आप स्वयं ब्रेक हो गए हैं। व्यापार पर कृपा होगी, बच्चों का विवाह शुभ मंगल संपन्न होगा। 2023 और 24 में आगे आपको सफलता पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाली, परिवार के व्यक्ति द्वारा किया का प्रयोग किया गया, जिससे 2008 से ही बंधन हो गया, 12 साल से सब बंद है। सही है। बराबर। 2016 से कर्ज शुरू हुआ, अब डिप्रेशन, तनाव, सिर की पीड़ा लगातार, और तबीयत खराब चल रही। बच्चों में भी आपस में उपद्रव, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कलेश हो रहा, उनका भविष्य भी सेटल नहीं हो रहा है। अपने गुरु की पूजा खूब करो, श्री चैतन्य महाराज जी की खूब सेवा करो, उनको खूब मानो, हनुमान भगत हो, बालाजी के खूब भगत हो, मंदिर रोज जाते हो, कभी कभी शाम को, कभी कभी 2-4 दिन छूट जाते, पर दर्शन खूब करते हो, दर्शन खूब करो। जाओ, तुम्हारी लाज व्यापार में कर देंगे, शेयर मार्केट का काम नहीं करना है, नहीं करना है। हमने जवाब सब दे दिए, अब आप समझ गए होगे कि हमें सब पता है। तो शेयर मार्केट का काम नहीं करना है, बिजनेस करना है, पार्टनरशिप में करना है। आगे एक कंपनी आपका सहयोग करेगी, 7 से 8 माह बाद कृपा होगी, चूँकि जो आपके चैतन्य महाराज जी हैं उनकी प्रेरणा से ही आप बागेश्वर बालाजी से जुड़े हो। आशीर्वाद। माइक लीजिए। बात बराबर? बिल्कुल बराबर। कोई संदेह? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो तंत्र कटेगा। अब आपका प्रश्न होगा कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर हमारे ऊपर या हमारे घर में कैसे तंत्र? आपका अगला प्रश्न, 1-2 बार आपने लोगों को बोला है,
तो उसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। कई बार जैसे कोई आपके सामने गंदगी लगा करके आ जाए, गंदी विष्टा आदि लगा करके आ जाए, तो क्या आप उसे टच करेंगे? नहीं, क्या करेंगे? वहां से निकल जाए। जाएंगे। यही देवता करते हैं। जब कोई गंदी विद्या घर में प्रभाव करती है तो देव उस स्थान को छोड़ देते, भाड़ में जाने दो, उनकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो बालाजी के पास में एक सेना है जिसका नाम भंगी सरकार, वो उसके द्वारा रगड़वाते हैं। नाम जप करो, गोमूत्र का छिड़काव करो, धाम की पेशी करो, कवच वहां से मिलेगा, और जाओ बेटियों का विवाह मंगलमय निर्विघ्न संपन्न होगा, पता नहीं लगेगा। आशीर्वाद। जय सिया राम। महाराज, मेरी माँ आज गिर गई पलंग से, उसको कुछ नहीं। हम भभूति नहीं, तंत्र नहीं। पैसे की दिक्कत नहीं आएगी ना, अब नहीं आएगी, मतलब रोते नहीं हैं। बोलो सन्यासी बाबा की। एक हमने इसमें मंत्र लिख दिया है, इसका जाप करना है, धाम की पेशी करनी है, आशीर्वाद है। करोगे तो ही कृपा होगी, नहीं करोगे तो नहीं। लेकिन हमने तुम्हें पकड़ लो, कहा अब तुम भाग नहीं रहे कहूँ। जय सिया। जय श्री राम।